दो दुख भरी दास्तानें, दो दुख भरे वाकयात। जहां कभी तकबीर की सदाएं गूंजती थी, आज वहां भजन गाए जा रहे हैं। मकार मोदी ने मजहब की आड़ में इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। अयोध्या के राम मंदिर में बुधवार को रामनवमी के मौके पर रामलला का सूर्याभिषेक हुआ। कई लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन जब वीडियोज और तस्वीरें निकलकर सामने आए तो सभी लोग अचंभित रह गए कि भैया ये आखिर क्या चल रहा है। ये आप देख सकते हो, रामलला का जो आइडल है, मूर्ति है, उनके फोरहेड पर, माथे पर इस तरह से जो सूरज की रोशनी है वो डायरेक्ट पड़ रही थी, जिसको सूर्य तिलक कहा जाता है। He made sure that this, become a global affair और पूरी दुनिया में इस बारे में बात हो, और ये बड़ा सिंबॉलिक होता है, ये सोच समझकर जाहिर किया गया है। पूरी दुनिया में अगर हम बात करें तो ग्लोबली सिर्फ राम मंदिर ही ट्रेंड कर रहा है, लेकिन हमारे आला हुकाम, हमारी निगरान हुकूमत सिर्फ मजम्मत करती रह गई। सूर्याभिषेक की यह प्रक्रिया भी बेहद दिलचस्प रही। सूर्य की रोशनी मंदिर की तीसरी मंजिल पर लगे पहले दर्पण पर पड़ी, जो यहाँ से परिवर्तित होकर पीतल के पाइप में गई। These are some haunting visuals। जी, आपको पता है कि बिल्कुल मस्जिद के ऊपर चढ़ जाना और उसके बाद जो चीज़ आपके हाथ में आई उससे तोड़ना आप शुरू कर दें, ये सारे विजुअल्स बड़े आइकॉनिक, डिस्टर्बिंग, whatever you want to शहीद कर दी थी मस्जिद। और अब यहाँ पर अयोध्या इज द बर्थ प्लेस ऑफ राम, ठीक है, और वहाँ पर एक मंदिर था। उससे पहले जब मुगल एम्पायर आया था, उससे पहले वहाँ पर एक मंदिर था। जब हम लोगों ने, आपने भी पाकिस्तानी बुक्स में भी लिखा हुआ टेस्टमेंट व्हाट पीपल कैन डू, और उन्होंने कहा 1000 ईयर्स के लिए जो है ये यहाँ पर कायम किया गया इसको, यानी 1000 ईयर्स के इस इमारत को, इस बिल्डिंग को, जो दुनिया के हालात के थपेड़े हैं वो इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। सर्दी हो, गर्मी हो, धूप और सूरज की, बारिश, तूफान, सैलाब, इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। इसकी वजह ये है कि ये इस तरीके से कंस्ट्रक्शन की गई है कि 1000 ईयर्स तक जो है इसके ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं आपके सामने रखती हूँ कि वो क्या हालात व वाक़यात हैं कि जिसके ऊपर हम आपको ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, और वो क्या साइंस इस्तेमाल की गई है इसके अंदर, वो देखने की चीज़ है। पहले मैंने ये देखा कि जब सेरेमनी में ये नज़र आया, वो जो मूर्ति बहुत इंतहा से ज़्यादा हसीन और खूबसूरत दिखाई दे रही थी, तो मैंने कहा ये क्या इतने एक्सप्रेशंस हैं फेस पर उस, और इतना फुल ऑफ एक्सप्रेशन वो बनाया गया है। तो पता ये चला कि वो छोटी उम्र की 5 साल के लॉर्ड राम की वो बनाई गई है जो मूर्ति है, तो उससे वो और ज्यादा हसीन दिखाई दे रही। लेकिन जो अंदर मार्बल इस्तेमाल किया गया, वाइट मार्बल, बहुत ही शानदार, जबरदस्त जो है, खूबसूरत, हसीन और जमील बनाया गया मंदिर। लेकिन इससे कहीं ज्यादा ये क्या कि भाई वो ऐसा क्या इस्तेमाल किया गया, और आयरन और स्टील के बगैर कैसे बना दिया, बल्कि सीमेंट भी इस्तेमाल नहीं हुआ। 2.7 एकर्स ऑफ लैंड जो है टेम्पल टाउन, उसमें टेम्पल इज 161 फीट टॉल, 235 फीट वाइड and has total length of 360 feet, और इसमें it has been constructed in one of the two distinguishing temple building style from ancient India। नगारा जो है वो एक स्टाइल है जिसको ये बात करें, वैदिक रिचुअल्स विद एन अमलगमेशन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अब वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी क्या है? द बिल्ट अप एरिया ऑफ टेम्पल इज नियरली 51,000 स्क्वायर फीट एंड इज 3 फ्लोर स्ट्रक्चर। द हाइट ऑफ द टेम्पल इज अबाउट 70% ऑफ दैट ऑफ द कुतुब मीनार। अच्छा, जो इसरो के साइंसदान हैं उन्होंने ऐसा क्या किया है कि भाई ये जो है इसके अंदर सीमेंट भी इस्तेमाल नहीं हुई, आयरन भी इस्तेमाल नहीं हुआ, लोहा भी इस्तेमाल नहीं हुआ, और स्टील भी इस्तेमाल नहीं हुआ। तो इसलिए इस्तेमाल नहीं किया गया आयरन और स्टील, क्योंकि जिन इमारतों में आयरन और स्टील का इस्तेमाल, सीमेंट का इस्तेमाल होता है, वो 80 साल से ऊपर नहीं जाती, उनको रेनोवेट करना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसको इसकी ज़रूरत ही ना पड़े। तो ये ट्रेडिशनल और जो इंडियन हेरिटेज और एशियंट और मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है उसका एक शाहकार नमूना है। जो इसके डिज़ाइनर हैं चंद्रकांत संपूरा फैमिली, वो डिज़ाइन करती है। तकरीबन उन्होंने 100 टेम्पल्स जो हैं उनकी जनरेशन्स ने डिजाइन की। 100 टेम्पल्स उनकी पूरा खानदान बनाता रहा है और बना चुका है अब तक, और उनको इसके लिए सिलेक्ट किया गया कि वो इसका डिजाइन बनाएं और सारा उसको देखें। पार्ट ऑफ द टेम्पल दैट इज विजिबल फॉर पब्लिक, तो आप देख सकते हैं कि वो पिंक है, और इस
तरह का जो टेम्पल है वो मुझे वहां पर भी नजर आया है नेपाल में, वहां पर भी पिंक कलर के और ऐसे ही उनका भी स्ट्रक्चर नजर आता है। तो ये पिंक सैंडस्टोन है जो आपको स्ट्रक्चर नजर आता है। वाइट मकराना मार्बल भी इस्तेमाल किया गया है और ये इंसिडेंटली वही मार्बल है जो कि ताजमहल में भी इस्तेमाल किया गया है। वेरी बेस्ट क्वालिटी ग्रेनाइट, सैंडस्टोन एंड मार्बल has been used and there is no use of cement and lime mortar in the joints. Only a lock and key mechanism using ridges has been used in the construction of the entire structure. ये इसका मैकेनिज्म बताया गया, टेक्निक क्या है। और इसमें कहा है कि जब ये सारा बन रहा था तो उस वक्त ये एनालाइज किया गया कि इट वाज फाउंड दैट द ग्राउंड बिलो द टेम्पल वाज सैंडी एंड अनस्टेबल, क्योंकि उसमें जो है सरायो रिवर जो है वो फ्लो करता है और उस जगह पर वो फिर नीचे जो है वो साइट एट द पॉइंट जो है उनको ये पता चला। तो उस वक्त ये सोचा गया कि ये चैलेंज है, अब इसको क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा कि जो इसरो के साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसके जो प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन ढूंढ निकाला। और फिर उन्होंने क्या किया कि फर्स्ट जो सॉइल थी उसको एंटायर टेम्पल एरिया जो था उसको निकाल दिया गया और उसके बाद ऑन डेप्थ ऑफ 15 मीटर्स तक ये किया गया, खोद के उसको निकाल दिया गया। उसके बाद engineered soil was laid in the area to a depth of 12 to 14 meters or no steel radars were used and 47 layered bases were compacted to make it solid rock like। तो इस पे वो जो एक मुश्किल थी कि सैंड का जो बताया गया उसको फिर उन्होंने कहा ये निकाल दें और नए उसके अंदर नई तरीके से जो है शामिल किया गया। तो ये एक कमाल की हमें नजर आ रहा है जिसमें वही जो हेरिटेज आर्किटेक्चर है वो इसकी बेस में मौजूद है, लेकिन जो मोस्ट मॉडर्न टेक्निक्स और आर्किटेक्चर है उसको इस्तेमाल किया गया है। नो डाउट्स दैट बेस्ड ऑन द करंट स्टेट ऑफ द आर्ट नॉलेज द राम मंदिर इज श्योरली सर्वाइव मोर देन 1000 ईयर्स। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान वन में। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर की रामनवमी इस बार बेहद खास रही। वजह थी रामलला का सूर्य तिलक। बुधवार को इससे जुड़ी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हुए, जिनमें प्रभु राम की बाल रूप वाली प्रतिमा पर सीधे सूरज की किरणें ललाट पर तिलक कर रही थी। सूर्य तिलक के नाम से बड़े पैमाने पर शेयर की गई ये तस्वीर जितनी सुर्खियों में है उससे अधिक दिलचस्प सूर्य तिलक के लिए इस्तेमाल की गई टेक्नोलॉजी की है। सूर्य तिलक के लिए वैज्ञानिकों ने बहुत सामान्य टूल्स का इस्तेमाल किया। 4 भैंस और 4 शीशे की ज़रूरत पड़ी। सूरज की किरणों को सीधे तौर पर भैंस पर फॉल कराया गया और वहां से 4 शीशे के जरिए रामलला के ललाट पर रोशनी पहुंच गई। अभी यह सिस्टम अस्थायी तौर पर लगा है। जब मंदिर को संरचना पूरी हो जाएगी तब इस सिस्टम को स्थायी तौर पर लगा दिया जाएगा। सामान्य वैज्ञानिक भाषा में इसको पोलराइजेशन ऑफ लाइट कहते हैं, यानी रोशनी को केंद्रित करने, इससे एक जगह फेंकना था। इसके लिए भैंस और मिरर का इस्तेमाल होता है। दरअसल भैंस यहाँ पे जो वर्ड्स यूज हो रहा है, तो भैंस नाम का जो आईना है उस आईने से वैज्ञानिकों ने जिस स्थान पर सूर्य की तीव्र किरणों को एक जगह केंद्रित करना चाहते थे उसको भैंस और मिरर कर